आप सभी को नमस्कार। आज का प्रमुख विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव एवं दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसी संदर्भ में मैं पहुंचा हूं होडल, जो कि पलवल जिले के अंतर्गत है, और आईएस मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं आपके सामने हैं, संचालक आपके सामने हैं, और एक्सपर्ट के तौर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा हमारे साथ करेंगे वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आर्टिफिशियल आखिरकार है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से मानवीय अपना इंटेलिजेंस। परिचय जोड़ दीजिए सर। जी, मेरा नाम मोहन प्रताप सिंह है और मैं वीआईटी वेलोर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक किया हुआ जी है। सर। तो मैं जैसे कि बता रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि वो ह्यूमन नेचर को मिमिक करने की कोशिश की गई है। वो एक टूल है जिससे कि हमारे काम आसान किए जा सकते हैं, जो कि इंटेलिजेंस है, और उसको कई तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और उसको डेवलप करने के लिए भी कई मॉडल्स यूज़ किए गए हैं। अब मशीन लर्निंग उनमें से एक है। उनमें से क्या किया जाता है कि मॉडल को ट्रेन किया जाता है एल्गोरिथम बेसिस पे, और उससे आउटपुट ऐसा लेने की कोशिश की जाती है कि जो ह्यूमन नेचर को मिमिक करे, जो ह्यूमन नेचर जैसा हो, जैसा कि इंसान सोचता है वैसा ही मशीन सोच पाए, जिससे इंसान का काम आसान हो सके। आप में से कोई सवाल करना चाहेंगे आर्टिफिशियल को लेकर के? आप में से कोई बोलना चाहे तो बताएं एक बार। आप कोई भी बच्चा। क्या नाम बेटा आपका? नाम राधिका शर्मा। कौन सी क्लास में आप? 11th है। जी बताएं। व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इन फील्ड ऑफ एजुकेशन? बताएं सर। जैसे कि मैंने बताया कि एआई एक टूल है और उस टूल का कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब इसका ऑटोमेशन की तरफ से भी यूज़ किया जा सकता है। अब अभी तक ऐसे टूल हुआ नहीं करते थे, तो जितनी भी एजुकेशन थी वो सारी इमेजिनेशन पे बेस हुआ करती थी। तो टीचर बताया करता था तो स्टूडेंट्स को इमेजिन करने में दिक्कत होती थी अगर उन्होंने वैसी चीज़ देखी नहीं है। मतलब ये इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल करके दिखाया जा सकता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक बेटा, आप क्या सवाल करना चाहते हैं और हिंदी में आप पूछें। एआई वर्क कैसे करता है? एआई कैसे वर्क करता है? देखिए एआई कैसे वर्क करता है सर, आप बताएं थोड़ा सा। जी, एआई कई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स और लॉन्ग टाइप एल्गोरिथम्स पे वर्क करता है। इस वर्क करने से हम पहले मॉडल का सैंपल लेते हैं, सैंपल से हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, उस ट्रेन करने से हम आउटपुट लेते हैं और वहाँ से एआई का मॉडल तैयार होता है। जी बेटा आप बताएं। क्या एआई टीचर की जगह ले सकता है? क्या एआई टीचर की जगह ले सकता है? सर आपसे सवाल है, क्या एआई तो छोड़िए कि कोई भी व्यक्ति, जो मेरा अपना मानना है, हालांकि जवाब तो सर देंगे, कोई भी व्यक्ति या कोई भी किताब ऐसी संसार में नहीं बनी है, कोई भी ऐसा शस्त्र या अस्त्र या आर्टिफिशियल या कंप्यूटर जो गुरु की जगह ले सकता है। लेकिन फिर भी सर आप बताएं अपने हिसाब से। देखिए, जैसे अभी एक्सपर्ट ने बताया कि जो एआई है वो एक टूल है और उसको मशीन लर्निंग के आधार पर तैयार किया जाता है, और जहाँ तक है वो एक तरह मिमिक्स करता है वो। अब जब वो एक ह्यूमन बीइंग की मिमिक्री कर रहा है तो निश्चित सी बात है ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं उससे बेटर है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो एक टीचर का जगह ले सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं वो हेल्पफुल है। आप प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं, नए नए बच्चों को जहाँ उनको कल्पना नहीं कर पाते हैं वो सामने देखेंगे, बस बेटर है। तो एक मददगार है। जी बेटा। मेरा नाम मनीषा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एआई के कितने प्रकार होते हैं? एआई के कितने प्रकार होते हैं सर, इस पे तो शायद जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एआई के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं और हर फील्ड में आने वाले समय में ये यूज होगा, और वो उसके यूजेस पे डिपेंड करेगा कि अभी तो सिर्फ शोर मचाया जा रहा है एआई का। अभी तो एआई आखिरकार है क्या, बहुत मैं समझता हूँ 100 करोड़ में से शायद 95 करोड़ लोग जानते भी नहीं होंगे एआई कैसे काम करेगा। तो बेटा बहुत प्रकार होते हैं, इस पर डिस्कशन बहुत लंबा होगा। आप पर्टिकुलर शिक्षा के लिए पूछना चाह रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में शायद उसका इस तरीके से मदद करे। आप में से कोई बताना चाहे तो ज्यादा अच्छा है। आप बताएं सर, कौन बताएंगे? आप बताएं। शिक्षा के लिए बता दीजिए बेटी को बस। शिक्षा के लिए भी अभी कई सारे मॉडल तैयार हो चुके हैं। जैसे कि अभी जो मेन स्ट्रीम में 2 तरह के मॉडल हैं। एक स्ट्रीम अमेरिकन तौर पे दिया गया था, उसका नाम चैट जीपीटी है, और अभी कुछ दिनों पहले एक चाइना द्वारा दिया गया मॉडल है, उसका नाम डीप सीक है। तो उन दोनों में अभी भी जो मेजर चीज़ है, हमको टाइप करना पड़ता है, उसके हिसाब से आउटपुट आते हैं। आगे चल के ऐसे एआई मॉडल हो जाएंगे जो इंटरेक्टिव बात किया करेंगे, जैसे कि हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है तो वो रिप्लाई करता है, तो वैसे भी आएंगे। पर अभी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए सिर्फ हमको लिखना पड़ेगा और सामने से आउटपुट आएगा। समझ गए बेटा? जी। मेरा नाम कनिष्का है। मैं पूछना चाहती हूँ एआई के क्या डिसएडवांटेज हैं? जी गुड। देखिए ये अच्छा सवाल है कि एआई का नुकसान हमें क्या हो सकता है।
आप बताएं, शिक्षा के क्षेत्र से बात करेंगे इस समय हम, क्योंकि ये बच्चे ना शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम शिक्षा के क्षेत्र से बात करेंगे। शिक्षा क्षेत्र के हिसाब से भी एआई के दोनों ही तरह के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये है कि वो टूल है, हमारा काम आसान करता है। डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि और जितने भी टूल हैं उनसे हम उस पर डिपेंडेंट ना हो जाएं, जैसे कि गाड़ी हुई और जैसे कि और भी आपके जितने भी चीज़ें हैं। पहले हम चीज़ें फिजिकली किया करते थे तो हम अपने आप पे डिपेंडेंट थे, पर धीरे धीरे हम सारे टूल्स पे डिपेंडेंट हो गए और फिर हम बेसिक फंक्शन करना ही भूल गए। अब जितने भी इमेजिनेशन है अब बच्चा खुद करता है। आगे चल के ये ना हो जाए कि विदाउट एआई वो इमेजिन भी नहीं कर पाए किस चीज़ को कि कैसे करना है। एआई बेटा आप लोग बड़ा ईमानदारी से बताओ, सोशल मीडिया पे अकाउंट है आप सभी के? किसी के भी नहीं है? किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक। चलिए, जब इनको को भी बनाओ ना, किसी भी, या जीमेल अकाउंट आप बनाते हो जीमेल अकाउंट का, ईमेल भी नहीं है आपका, ईमेल तो होगा कम से कम आपका। जब जीमेल आप लोग बनाते हो तो जब क्रिएट उसको करते हो तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वो मांगता है ना। तो उसमें अगर आप एक्सेस सारा दे दोगे उन्हें, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो जानकारी है वो सबके पास जा सकती है। तो उसको लिमिट एक्सेस अगर आप करेंगे तो आपका बचाव संभव है। तो इसका डिसएडवांटेज का मतलब ये है कि आप अगर सोशल मीडिया पर कभी भी जाते हो तो आपकी संपूर्ण जानकारी आप कभी भी ना दें। अगर आप संपूर्ण जानकारी देंगे तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, आप कभी घूमने जाते हैं परिवार के साथ? जाते हो ना कहीं सर, जाते होंगे ना सभी? तो जब जाते हो तो आप लाइव कभी भी ना करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी। उससे नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कि जो आपका नुकसान करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो चोर हो सकता है या कोई और, उनको ये पता चल जाता है कि ये परिवार के साथ कहीं बाहर आउटिंग कर रहे हैं, बाहर कहीं घूमने गए, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, तो उस समय खतरा बन सकता है। तो इसलिए कभी भी लाइव फोटोज और वीडियोज ना डालें। ये साइबर सुरक्षा वाले पुलिस भी कई बार बताती है, ये इसका नुकसान है। क्यों सर, सही है ना जी? आप में से आप पूछेंगे जी? आप कोई भी सवाल? मतलब आप ये समझ या ना समझे कि आप स्कूल के टीचर से बात कर रहे हैं, आप एआई पर डिस्कशन कर रहे हैं इस स्कूल से हट करके। सर एग्जैक्टली एआई है क्या, सिंपल वर्ड्स में? सिंपल वर्ड में चलिए सर पहले आप बताइए, फिर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सिंपल वर्ड्स में एआई सिर्फ एक टूल है जिसका यूज़ करके हमारा काम आसान होने वाला है, और वो कई तरीके से, अगर उसके बेसिक स्ट्रक्चर में जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बट जो जनरल आइडिया यही है कि वो एक टूल है जो कि ह्यूमन नेचर की तरह काम करता है और उससे हम यूज़ करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब ये समझिए कि स्कूल की बिल्डिंग है ना आपकी जो बनी हुई है, इसी का सेम एक डेमो हमें बना करके कहीं डिस्प्ले में रखना हो तो एक गत्ते के कागज पर बनाकर सेम इसी तरीके की बिल्डिंग बना करके हम यहाँ रख दें तो वो कृत्रिम बता दे। आर्टिफिशियल वो हमने बॉक्स बना दिया अलग से डिस्प्ले में दिखाने के लिए। तो किसी चीज की एक नकल करके रख देना, एक तरीके से आप इसको आर्टिफिशियल भी मान सकते हैं। सर ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल। और आप में से कोई सवाल करना चाहे बच्चा? देखिए आप सभी से एक अनुरोध है कि आप छात्र हैं, इसलिए कि कभी भी किसी भी चीज, किसी को भी फोन से भी अगर आप व्हाट्सएप पे भी बात करें तो आजकल व्हाट्सएप में भी ऑप्शन है कि आप लिमिट अपने एक्सेस कम से कम करें। एक लोकेशन का उसमें ऑप्शन आता है, करंट लोकेशन का, उसमें सिर्फ एक ऑप्शन करें वाइल जब आप उस सोशल मीडिया या जो ऐप को आप यूज करें तो उस समय ही उसको एक्सेस का समय दें, अदरवाइज वो हमेशा एक्सेस ना कर पाए आपके लोकेशन को, ये ध्यान रखना। तो ये आर्टिफिशियल के नुकसान भी हैं। आर्टिफिशियल का मतलब ये होगा कि आप कभी गूगल खोलते हैं, आप कभी सर्च किया है गूगल में, आपने अपना नाम डाला मान लीजिए, तो उस नाम से संबंधित जानकारियां सारी दे देगा वो। अब आप चाहते हैं कि विनोद के बारे में जाए, या मान लीजिए आप देवेंद्र सौरौत जो आपके सर हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, देवेंद्र सौरौत आपने नाम डाल दिया, लेकिन देवेंद्र सौरौत के जो और भी नाम होंगे चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो डिस्प्ले उनकी जानकारी दिखा देगा। अब आप ये सोच बैठोगे कि देवेंद्र सौरौत के बारे में तो सर ये चीजें पढ़ी हैं तो गलत हैं अच्छी हैं, तो इसलिए पूरी जानकारी होकर के ही आप उसको सर्च करें, अदरवाइज सर्च ना करें, ना किसी को सलाह दें। तो आर्टिफिशियल का ये नुकसान भी है, संपूर्ण जानकारी होगी तभी। दूसरा, गुरु की जगह सर कोई, मुझे तो लगता नहीं कोई भी किताबें भी नहीं ले सकती। किताबों को ये कहा गया कि हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती है, हमें एक सहायक हो सकती है, लेकिन गुरु का स्थान कभी भी नहीं ले सकती। जैसे कि बस ये हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के तो जा सकती है, लेकिन बिना ड्राइवर के नहीं। तो इसलिए अगर बिना ड्राइवर के हम बस बनाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें उस दूसरे हानि का भी समझौता करना पड़ेगा कि भाई हमें नुकसान हो सकता है। तो आर्टिफिशियल के बारे में शायद हमें ज़्यादा जानकारी कोशिश की एक्सपर्ट से भी और सर से भी और बच्चों के साथ। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है न्यूज़ 21 टीवी का कि जो नई कोई चीज़ हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट होने जा रही है
तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयर हो सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिरकार है क्या। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध कि कोई भी चीज़ आप करें, अच्छी बातें करिए, लेकिन उसकी जानकारी और अपने सीनियर की गाइडेंस में ही वो काम करें, अन्यथा नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना सोशल मीडिया पर कभी भी अकाउंट बनाते हो तो